ते प्रकाश्या भी बदलती। पर एक बात की बात है, ये सभी प्रकाश अपनी अपनी महिमा का गान करते हो। वयम एतद् वानम अवष्टभ्य, हम सभी मिल करके इसको चला रहे हैं, इतना मानना तो ठीक है ना? हम ही चला रहे हैं। आश्रम में, कुटिया में, मठ में झाड़ूदार की भी आवश्यकता है और गणित करने वाले की भी आवश्यकता है, कोषाध्यक्ष की भी आवश्यकता है। कोषाध्यक्ष नहीं रहेगा तब भी आश्रम मठ का काम बिगड़ेगा, और झाड़ूदार नहीं रहेगा तब भी काम बिगड़ेगा। पर इनमें से कोई कहने लग जावे कि हम ही चला रहे हैं आश्रम को, यह भूल है। हम सभी मिलकर के चलाते हैं, ऐसा मानना तो ठीक है, हमारी भी आवश्यकता है, पर मात्र हम ही इस आश्रम को चलाते हैं, ऐसा कहना भूल है। ऐसे ही जिन देवताओं को इस शरीर रूपी प्रजा के धारण करने में सहयोगी कहा है, उनमें से प्रत्येक ही कहने लग गए कि हम इस शरीर को खड़ा किए हुए हैं और हम ही धारण किए, हमारे बिना यह शरीर सूख जाएगा। यह भूल है, इस भूल का सुधार होना चाहिए। तस्मय सहोवाच, उस भार्गवी वैदर्भी से महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि यह देव है आकाश, अवकाश चाहिए। आकाशो हवा एष देवो वायु, वायु चाहिए, अग्नि, आपः, पृथ्वी। और इन्हीं पंचभूत के पूर्वावस्था, अपंचीकृतावस्था में बने जो वाणी, मन, चक्षु, श्रुत सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के उपलक्षण है इन चारों का नाम है। इन सब ने मिलकर के इस शरीर को प्रकाशित तो किया, पर बोलने लग गए, प्रत्येक यही नारा लगाने लग गए, वयम वेतद् वानम अवष्टभ्य विधारयाम, हम इस शरीर को खड़ा किए हुए हैं, हमारे बिना यह शरीर गिर जाएगा, हमारे बिना मठ बंद हो जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी ऐसा कहने लग जावे तो यह उनकी दुरभिसंधि मानी जाएगी। उनकी भी आवश्यकता है, किंतु अपनी ही सीमा में रहकर काम करते रहें और बोलें कुछ नहीं, तब तो ठीक है। पर सीमा अतिक्रमण करके एकमात्र श्रेय अपने आप को लेने लग जाते हैं, तब भूल हो जाती है और उस समय विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हो गया। तान वरिष्ठ, विवाद करने वालों में से प्राण भी था, वरिष्ठ था। ये श्वास पर श्वास है ना, इसको प्राण कहते हैं। ऐसे उपनिषदों में इंद्रियों को भी प्राण कहा है, किंतु उन सबको विवाद करते हुए मुख्य प्राण ने कहा, उनसे कहा तुम मूर्खता मत करो। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम मापद्यथा, इस प्रकार मूर्खता तुम लोग मत करो। अहम एवं एतद् पंचधात्मान प्रविभज्य एतद् मानम अवष्टभ्य विधारयामि। मुख्य प्राण जिसको श्वास पर श्वास कहते हैं, उसने इंद्रियों को, मन को परस्पर विवाद करते हुए देखा तो कहा कि तुम लोग क्यों ये मूर्खता कर रहे हो? अरे मैं प्राण श्वास पर श्वास इस शरीर में 5 भाग में विभक्त होकर काम कर रहा हूं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये श्वास पर श्वास जो प्राण है ना, 5 भागों में विभक्त है। नाभि देश से ऊपर की ओर उठता है, प्राण का। नाभि देश से नीचे की ओर जो काम कर रहा है, वायु, उसको अपान कहते हैं। सारे शरीर में बल दे रहा, उसको व्यान कहते हैं। खाए हुए अन्नपान, इन सबको पचाकर सभी नाड़ियों में विभक्त करता है, उसको समान कहते हैं। और खाए हुए अन्नपान का विभाग करता है, कहां किसको जाना चाहिए, ये उदान है। यह श्वास पर श्वास रूप जो मुख्य प्राण है, वही अपने आप को 5 भागों में विभक्त कर इस शरीर का संचालन कर रहा है। और उसी श्वास पर श्वास रूपी प्राण से बल पाकर
श्रोत्र नेत्रादि इंद्रियां भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जब शरीर में श्वास पर श्वास नहीं चलेगा ना, तो सभी इंद्रियां बेकार निष्क्रिय हो जाएंगी। पर अपनी दुर्बलता और अपनी ड्यूटी को न समझ करके एक एक सब श्रेय लेना चाहते थे। उस विवाद को समेटने के लिए मुख्य प्राण ने कहा कि नहीं, तुम लोग मूर्खता मत करो, किंतु श्रेय लूटने का समय आता है न, तो मुख्य अधिकारी की बात कोई मानता नहीं है। श्वास पर श्वास रूप जो प्राण है, जो 5 भागों में विभक्त होकर सबको बल दे रहा है, सबको शक्ति दे रहा है, जिससे शक्ति प्राप्त करके सब अपने अपने कार्य में निरत है, उसकी बात मानने के लिए कोई भी इंद्रिया तैयार। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम्म पद्य था आमेव एतद् वानमोष्ट आत्याम वान आत्मानम प्रविभज्य। 5 भागों में मैं अपने को विभक्त कर इस शरीर रूपी वान को खड़ा कर रखा हूं विधारियां। किंतु मुख्य प्राण की इस न्याय युक्त सत्य बात को श्रद्धा से नहीं देखा। त्या सर्वधाना बभू, तो उसने देखा कि ये लोग मूर्खतावश सत्य अर्थ को समझेंगे नहीं, तो एक बार इन्हें अपना बल दिखलाना चाहिए। अभिमान ऊर्ध्वम उत्क्रमत ही वह शरीर से निकले नहीं, किंतु निकलने का एक नाटक किया। इतने में सभी इंद्रियों का व्यापार बंद हो गया, सब व्याकुल हो गए और सब मिलकर मुख्य प्राण से प्रार्थना करने लगे, आप ही के बल से हम जीवित हैं, अपने अपने कर्म में अनुरक्त हैं। आप इस शरीर से न निकलें, यदि आप निकलेंगे तो हम सब के सब बेकार हो जाएंगे। स्वाभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथेतरे। जब प्राण ने नाटक किया, इस शरीर से निकलने का प्रयास किया, तो सर्वे एव उत्क्रामन्ति, तो सभी इंद्रियां निकलने जैसे हो गए, और जब वो बैठ गया अपने स्थान पर, तो सभी प्रातिष्ठन्ति तद्यथा मक्षिका। एक इस दृष्टांत को दृष्टिगत रखिए और दूसरे मधुमक्खियों को समझिए। मधुमक्खियां सैकड़ों की संख्या में रहती है और अपने अपने विभाग का काम करते रहती है, पर बीच में एक रानी मक्खी होती है। वो जब निकल जाता है तो उसके पीछे पीछे सारी मक्खियां निकल जाती है। तद्यथा मक्षिका मधुकर राजाना। मधुकर का, मधुमक्खियों का राजा श्रेष्ठ, जो सबका श्रेष्ठ है, वह उत्क्रमण करता है, तो सर्वा एव उत्क्रामन्ति। तब सभी मधुमक्खियां अपने अपने विभाग में काम करने वाले वहां से निकल जाते हैं। ये तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, और वह जब प्रतिष्ठित होता है तो सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते एवं वांग मनः चक्षुर। जब मुख्य प्राण अपने स्थान पर बैठ गया, अपना काम चालू रखा, तो सभी बैठ गए, अपने अपने काम में लग गए। एवं वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता प्राण। पर अब प्राण की स्तुति करते हैं। प्रसन्न हो गए, सत्य का अन्वेषण हो गया, प्रसन्न होकर कहते हैं एषो अग्नि। यह इस अध्यात्म जगत में शरीर में प्राण रूप से काम कर रहा है, यही अग्नि है। अग्नि होकर यही सूर्य है, सूर्य होकर तपता है, यही पर्जन्य है, बादल बन करके वर्षा करता है, यही मघवा है, यही वायु है, ये पृथ्वी रई देव सद सच अमृतम से। जो कुछ भी कहो, यह प्राण ही भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से कर्म कर रहा है। समष्टि वायु, व्यष्टि वायु, व्यष्टि वायु में जीवन देता, समष्टि वायु में विश्व का संचालन कर रहा है। उसके विकृत हो जाने पर सब विकृत हो जाएंगे पूरे। आजकल उसको पर्यावरण कहते हैं। अमुक जगह का पर्यावरण बिगड़ रहा है, उसको संतुलित रखना चाहिए। आजकल नए नए
आविष्कार होने से जो प्राकृत पर्यावरण है उसमें विकृति आती जा रही है, और जिससे यह सब कभी भूकंप होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा होता रहता है। पर्यावरण के बिगड़ने से ऐसा होता है। उस पर्यावरण को ठीक संतुलित विश्व का संचालन प्राण कर रहा है, शरीर का संचालन प्राण कर रहा है। उस मुख्य प्राण के सहायक इंद्रियादि है। ऐसे ही बाह्य मुख्य प्राण के सहायक भी हैं चंद्रादि हैं, चंद्र सूर्य आदि है। प्रधान के न रहने पर, प्रधान के क्रिया छोड़ देने पर सब निष्क्रिय हो जाते हैं। इस दृष्टांत से यही स्पष्ट किया गया है। यह अग्नि है, यह सूर्य है, यह पर्जन्य है, यह मघवा भी है, वायु है, यह पृथ्वी, रई, देव, सद सत्यामृतम चेत। रथ के एक अरा और एक नाभि भाग होता है, जो चारों तरफ बड़ा घेरा होता है उसको कहते हैं अरा। नाभि बीच में रहता है जिसमें सब जुड़े रहते हैं। अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। जिस प्रकार रथ के नाभि में अरे सभी ओर से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही यह श्वास पर श्वास रूप जो प्राण है, उस प्राण में सबके सब जुड़े हैं। कहां तक के कहें, ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, और उन मंत्रों में बतलाए गए यज्ञ है, छत्र है, ब्रह्म है, ये सब के सब उसी में जुड़े हैं। प्रजापति चरसी गर्भे। हे भगवान, आप प्रजापति होकर गर्भ में विचरण करते हो, त्वमेव प्रतिजाय से, और तुम ही पुत्र रूप से उत्पन्न होते हो। तुभ्यम प्राण, हे प्राणा, तुम्हारे लिए ये सब प्रजाएं इमाम सर्वे बलि हरंती। विषयों को देखना सुनना यही बलि उपहार का आहरण है। पर ये सब आहरण करते हैं किस लिए? तुम्हारी तृप्ति के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए। प्राणे प्रतिष्ठसी। अब आप इंद्रियों के मध्य में प्रमुख होकर के बैठो, इस शरीर से उत्कलन मत करो।